साल 2024 में फिर से हरियाणा में सरकार बनाने के प्लान को लेकर बीजेपी लगातार एक्टिव है। इसी बीच ओम प्रकाश धनखड़ की जगह कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई। साथ ही कह सकते हैं कि सीएम मनोहर लाल को साल 2024 और हरियाणा बीजेपी के लिए फ्री हैंड भी मिल गया है। इस सियासी फेरबदल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को करनाल पहुंचेंगे। यहां अंत्योदय सम्मेलन में प्रदेश भर से करीब 30,000 पात्रों और लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर दिया जाना है। वैसे तो ये सरकारी कार्यक्रम माना जाए, लेकिन इसके भी बड़े सियासी मायने हैं। अब जाट वोटरों को एकजुट करने के लिए बीजेपी के पास दुष्यंत चौटाला का चेहरा तो है ही, लेकिन इसी के साथ ओबीसी वोट बैंक किस तरह बीजेपी के खाते में ही रहे, ये मास्टर स्ट्रोक बाकी है। नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पिछड़ों को साधने के प्रयास के बाद अब इस सम्मेलन के जरिए सूबे की जनता को भी साधने की तैयारी है। पिछला किसान आंदोलन हो या फिर कुछ बिरादरियां जिनके नाराजगी से सरकार या फिर बीजेपी अनजान नहीं है। बीजेपी का पिछड़ा वर्ग पर पहले से ही फोकस रहा है, लेकिन हाल ही में कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पिछड़े वर्ग को अपने पाले में करने का एक बड़ा दांव बीजेपी ने खेल दिया है। अब बीजेपी की नजर उन परिवारों के मुखियाओं पर है जिन्हें किसी न किसी रूप में बीजेपी की केंद्र या फिर राज्य सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। विशेष जोर उन परिवारों पर भी है जिनकी बुढ़ापा या फिर दूसरी तरह की पेंशन बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए बन गई है। इसके अलावा जिन्हें निःशुल्क राशन वितरित किया गया, ये भी बड़ा वर्ग है। माना जा रहा है कि लाभार्थी और उनके परिवार वोट में परिवर्तित हो गए तो हरियाणा में तीसरी बार सत्ता वापसी का रास्ता बीजेपी के लिए आसान हो सकता है। अब माना जा रहा है कि सरकार की मंशा अंत्योदय के जरिए लाभार्थियों के अंतर्मन को टटोलने और बदलने की है। अलग अलग जाति वर्ग और सियासी दलों से जुड़े इन लाभार्थियों को अगर लगता है कि बीजेपी इनके लिए फायदेमंद हो सकती है, तो एक बड़ा चुनावी फायदा साल 2024 में देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा शाह क्या कमाल कर पाते हैं और बीजेपी जिस मैजिक की बाट में है वो कितनी जल्दी साफ साफ नजर आ जाएगा। आपका अमित शाह की रैली और बीजेपी के इस प्लान पर क्या सोचना रहेगा, कमेंट बॉक्स में राय रखिए। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।